हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के दिसंबर 23 एग्जाम के अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर और किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और सब कुछ आपको ए टू जेड डिटेल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और हम करने जा रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट प्लान। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे को सीए फाउंडेशन की अकाउंट सब्जेक्ट जो हमारा पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें 80+ कैसे कैसे लिए जा सकते हैं, किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको जो अगर आप चैप्टर की बात करें तो आपको सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। सबसे पहले आपको जो बेसिक चैप्टर हैं और आसान चैप्टर हैं वो आपको करने हैं। जैसे कि अगर आपके +1 +2 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा हल्के से कॉन्सेप्ट्स वो पढ़िए, ठीक है जी। दूसरा, आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस जरूर पढ़िए और टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये बेसिक चैप्टर जरूर करिए। ये जो मैंने बोले हैं, जर्नल, खास करके कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और ट्रायल बैलेंस। लेजर तो एक्चुअली में जब हम कोई भी चैप्टर आप करोगे उसमें लेजर तो होएगी, तो इसलिए लेजर भी आप कह सकते हो। बट ये जो नंबर 1 लिखे हैं इनमें आपको जो 2-2 नंबर के ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं उसमें से इस चैप्टर में से देखने को मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा आपको जर्नल एंट्री में से भी कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रायल बैलेंस में से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और कई बार सब्सिडरी बुक का भी आ जाता है। तो सब्सिडरी बुक का भी एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फुल फ्लैश चैप्टर की, बीआरएस बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आपको यहाँ पर 5 से 10 नंबर का चैप्टर ये देखने को मिल सकता है पेपर में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नेक्स्ट चैप्टर है, ये टोटल आपको पता है जनरल एंट्री बेस है। ये आपको 10 नंबर का मोस्ट ऑफ द केस देखने को मिलता है हमेशा हमेशा। और उसके बाद ये छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, ठीक है जी। इनमें से आपको 5-5 या 4-4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एवरेज ड्यू डेट में और अकाउंट करंट में, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन तक भी इसमें आ जाता है। ज़्यादातर अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन लॉन्ग आपको 10 नंबर 15 नंबर देखने में मिल जाता है, ठीक है जी। सबसे पहले ये इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान चैप्टर करिए। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे लॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बचते हैं जिनमें वेटेज बहुत ही ज़्यादा हाई है, जैसे कि नंबर 1 फाइनल अकाउंट, एनपीओ, कंसाइनमेंट, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। फाइनल अकाउंट में आपको 10 से लेकर 20 नंबर तक देखने को मिल जाता है। लास्ट अटेम्प्ट में जून 23 एग्जाम में नहीं आया तो इस बार 100% मान के चलिए आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद कंसाइनमेंट में आपको हमेशा हमेशा 10 नंबर का आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। उसके बाद शेयर कैपिटल 10 से लेकर 20 नंबर तक आपको कुछ भी क्वेश्चन देखने को 100% मिल सकता है। डिबेंचर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप सबसे लास्ट में करिएगा क्योंकि पार्टनरशिप एक्चुअली में बहुत ही लेंथी हो जाता है, इसलिए बहुत लिमिटेड से टॉपिक के साथ पार्टनरशिप का एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ का टॉपिक इकट्ठे से अच्छे तरीके से, मतलब मीडियम वे में कर लोगे तो जब भी चल जाएगा, पर करिएगा सबसे लास्ट में क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। जितने चैप्टर में अगर आप फुल फ्लैज पार्टनरशिप करने बैठ गए, इतने में तो 50 नंबर की अकाउंट्स की तैयारी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, खास करके फाइनल अकाउंट, शेयर कैपिटल, कंसाइनमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये एक्चुअली में, और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक्चुअली में इन्हीं में से भी आपको 50 से 70 नंबर का पेपर देखने को मिल जाता है। अब जो चैप्टर के अलावा जो बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ें कोई आपको नॉर्मली नहीं बताता। जो पढ़ाता है इन चीज़ों को बहुत डिटेल में लंबे समय से पढ़ाता है, तो वो आप एक्चुअली में इन चीज़ों को आपको गाइड कर सकता है। सबसे पहले हैंड राइटिंग खास करके वो गर्ल्स की तो बहुत अच्छी होती है और करते भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और बॉयज़ की एक्चुअली में अगर मैं बोलूँगा जितनी हैंड राइटिंग पे फोकस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, कर लीजिए क्योंकि इंटरमीडिएट में फिर आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता। हैंड राइटिंग अच्छी से अच्छी करिए जितनी हो सकती है। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा क्योंकि अगर आप चाहते हो कि 80 नंबर के अटैम्प्ट करने पर 80 भी आ जाए तो तभी पॉसिबल है अगर आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी। वर्किंग नोट,
जितने रिक्वायर्ड है उतने वर्किंग नोट जरूर होनी चाहिए। जो भी कैलकुलेशंस हैं वो भी साथ साथ, छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो साथ साथ दिखाइए। जैसे कि मान लीजिए फाइनल अकाउंट है, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह की एडजस्टमेंट, ऐसी एडजस्टमेंट छोटी मोटी हैं वो साथ ही ब्रैकेट में दिखा के आप वहीं पर काम खत्म कर दीजिए। जो अलग से वर्क कैलकुलेशंस हैं, जो लंबी कैलकुलेशन है उसको अलग से, जो मेन डिमांड की गई है क्वेश्चन में उसके अलावा आप बाहर से वहाँ पे और एड्रेस भी दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 जो भी है। उसके बाद प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट, कि देखिए क्या आप 10 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में कर पा रहे हो, 15 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में कर पा रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फाउंडेशन का बच्चा एक्चुअली में जो गलती, सबसे बड़ी गलती करता है वो ओवर एस्टिमेट करता है। ओवर एस्टिमेट किस तरीके से, कि भाई अपने को, मेरे को अकाउंट्स है, ये तो +1 +2 का ही अकाउंट्स है, हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, इसमें मार्क्स लेना बहुत ही आसान है। इसलिए एक्चुअली में वो बहुत सारी गलतियां इन चीज़ों में करता है। और रीज़न यही होता है कि बच्चा, मेजोरिटी बच्चा 45 to 55 के बीच में ही अकाउंट्स में अटक जाता है। इतना आसान और बढ़िया पेपर तैयारी होने के बावजूद भी, चैप्टर आते हुए भी, क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप जो ट्रू फॉल्स आते हैं, 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप सिर्फ स्टडी मटेरियल में से ही वही कर लीजिए, तो इतना ही बहुत है। उसमें से ही सारी कवरेज 100% हो जाती है, वहीं एग्जाम में से आ जाता है। उसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए जो स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए, आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स आई हैं, ठीक है, वो सफिशेंट है। प्लस अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, हमारे से जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं, या फिर और मान के चलिए नोट्स में से सफिशेंट नोट्स हैं, उसमें अगर कवरेज करी गई है स्टडी मटेरियल की, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर भी जरूर होने चाहिए, और जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट अभी आने वाले हैं वो जरूर अटैम्प्ट करके देखिएगा, और जो लेटेस्ट आरटीपी होता है वो भी जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपको आपको इस मटेरियल में से पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या फॉलो करनी है। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चन जो है वो टाइम टारगेट बेसिस पर सॉल्व करके देखिए। जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम अपने आपको देख के चलिए कि भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये कितनी देर में हो रहा है, ये देखिए ज़रा, है ना। और नोट कीजिए कि कितनी देर में क्वेश्चन हो रहा है और क्यों हो रहा है, यहाँ पे गलतियाँ क्या हो रही हैं, ठीक है। अगर जल्दी हो गया है तो इसमें क्या क्या एडिशन किया जा सकता है। वर्किंग नोट्स भी अगर दे दें तो अगर, तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें नोट करके, और क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो इस तरीके से करिए कि आप जिस तरीके से एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में एंट्री डालते हो, ठीक है, किसी अपना ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, हमारे ड्रॉअर की बुक्स में हम लोग एंट्री डालते हैं बिल, मान लीजिए बिल, ड्रॉअर की बुक्स में बिल ड्रॉ की एंट्री डालते हैं, तो क्या एंट्री डालते हैं, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो BR की जगह पे बिल रिसीवेबल हमें पूरा लिखना है, ठीक है। बिल BR नहीं लिखना, BP नहीं लिखना, है ना। बिल डिस्काउंटेड की जगह B/D नहीं लिखना, ठीक है। तो शॉर्टकट्स जो हैं वो नहीं मारने हैं। और अमाउंट्स में भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन है इन चीज़ के ऊपर कि आप, हम लोग क्या करते हैं, पूरे जो फिगर्स हैं एक के साथ एक के साथ एक जीरो जोड़ देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी होती। कोमा प्रॉपर डालिए, मान लीजिए 1 लाख है तो 1,20,30, इस तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है, ना कि आप एक के बाद 5 जीरो सीधे लिख दीजिए। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। जितना इरिटेट करोगे आप सॉल्यूशन में, अपने आंसर शीट में, ठीक है जी, चेक करने वाले को, वो उतना आपको तंग करेगा रिजल्ट वाले दिन। उसके बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, कौन से चैप्टर पहले, इजी चैप्टर पहले रिवाइज करने चाहिए हमेशा, जो आपके बेस्ट हैं। और प्रॉपर फॉर्मुलेशन वगैरह की और समरी नोट्स की जरूर सेपरेट नोटबुक बनाइए, ठीक है, जिससे क्या है एक्चुअली में आपका पता लगता है कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन की तैयारी कर रखी है। उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट जो है, आपको पता है धीरे धीरे आने वाले हैं आपके भी मॉक टेस्ट। तो 2 मॉक टेस्ट होंगे, दोनों के दोनों ट्राई करके देखिए, तब तक आपकी मेरे ख्याल से अपना पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में असेस करिए। अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं मॉक टेस्ट, आपको पता है, ICAI.org पे जाइए, वहाँ पर आपको
ICAI नॉलेज पोर्टल में आपको स्टूडेंट्स के कॉर्नर में नॉलेज पोर्टल में आपको मॉक टेस्ट दिखाई दे जाएंगे, वहाँ से आप, या फिर जो IAS की ICAI की BOS अपना ऐप है वो ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप पूरे CA फाउंडेशन अकाउंट्स को बेस्ट वे से रिवाइज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद लगा, यूज़फुल लगी आपको, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।